खूब चटर पटर खाने की आदत है, खूब खाने में मज़ा भी आता है। चटपटा खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, खास करके फास्ट फूड अगर देखें। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, क्या ये फास्ट फूड आपके लिए फ़ायदेमंद है? मोटी मोटी जानकारी की बात करें तो आपको फास्ट फूड खाने से केवल नुकसान ही नुकसान है। ये तो हम सभी जानते हैं कि फास्ट फूड खाने से हमारा वेट बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इतनी जानकारी तो लगभग हर इंसान को ही होगी, लेकिन अंदर की बात बताएं तो वाकई में इससे ज़बरदस्त नुकसान है। फ़ायदा नहीं के बराबर 2 से 5% और नुकसान करीब 95% है। शरीर के नुकसान के साथ साथ मेंटल नुकसान भी ज़बरदस्त है। भगवान कहते हैं, यानी गीता में भगवान ने कहा है कि इंसान को अपनी इंद्रियों पर लगाम देनी चाहिए। तो शरीर की 5 सबसे इम्पॉर्टेंट इंद्रियों में से जीभ की इंद्री भी है। तो जिसकी जीभ की इंद्री जितनी ज़्यादा लगाम में रहती है वह उतना ही ज़्यादा ज्ञानी होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भला जीभ की इंद्री को लगाम देने से कोई ज्ञानी कैसे होगा। तो एक बार ज़रा ध्यान देकर देखिए कि जैसे ही आप चटपटा खाते हैं, खाने में तो मज़ा आता है और खाने के पहले भी मज़ा आता है, क्योंकि उसका एहसास आपको अच्छा लगता है कि भाई चटपटा मिलेगा खाने को। लेकिन जैसे ही वो पेट के अंदर जाता है तैसे ही आपको वो कोमल वाली सारी चीज़ें वो नष्ट कर देता है, माइंड की कोमलता को नष्ट कर देता है और माइंड को लिमिटेड कर देता है। और ये सब चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करेंगे तभी समझ पाएंगे। केवल मोटी मोटी चीज़ों से अपने माइंड को स्कैन करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात कि अगर आप जीभ की इंद्री को लगाम नहीं देंगे तो जनरेंद्री यानी काम की इच्छा यानी वासना, जिसको इंग्लिश में लस्ट भी कहते हैं, तो काम वासना आपकी बढ़ जाएगी, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष। तो ऐसी हालत में आप अपने टारगेट से हट जाएंगे और सामाजिक उत्पीड़न भी झेलेंगे। तो यदि आपको अपनी गलत आदतें सुधारनी है तो ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल में करना होगा। अन्नाहार से फलाहार की तरफ चले ताकि दिमाग भी शांत रहे और दिमाग तेज भी रहे और दिमाग को सोचने समझने और पढ़ने इन सभी चीज़ों का विकास बहुत तेज़ी से होगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो अन्नाहार से फलाहार बनने के लिए आपको अनवरत प्रयास करना होगा। हो सकता है कि आप इस प्रयास में कई बार फेल भी हों, लेकिन धीरे धीरे इच्छा शक्ति अगर बढ़ाते जाएंगे तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। और वाकई में अगर आप फलाहारी हो जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फलाहारी होने का मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर फलाहारी ही रहें। फिर भी अगर हफ्ते में 4 से 5 दिन फलाहारी रहते हैं और केवल 2 से 3 दिन ही आप अन्न खाते हैं तो आपको देखिएगा खुद ही समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, ये सब करना वाकई में बहुत कठिन है, सुनना आसान है आपकी, लेकिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपकी याददाश्त ज़बरदस्त तेज़ हो जाएगी, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, दिमाग जो इधर उधर भागता रहता है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, बेफाजुल का जो टिम टाम ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको करके देखिए अगर दिमाग की शांति चाहते हैं तो। अगर आपने अपने जीवन में कभी व्रत रखा होगा तो उस दिन देखा होगा कि दिमाग में काफ़ी अच्छी खासी शांति रहती है। इसलिए चटपटे चीज़ों का सेवन करने के बजाय फल का सेवन करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हर तरह से फ़ायदेमंद है। किचन में बना खाना जितनी देर से बनता है, जितनी देर वाला खाना रहता है वो जनरली चटपटा वाला ही रहता है, जनरली चटपटा वाला रहता है। अब ऐसा होता ही है या मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, आपका माइंड वाकई में गजब का बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को जितेंद्री होना चाहिए, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया उसी को जितेंद्री कहते हैं। और जिसकी जीभ की इंद्री कंट्रोल में नहीं रहती है उसकी जनरेंद्री की इंद्री यानी पेशाब करने वाले स्थान पर जहाँ इंद्री होती है, सेंस होता है जो, उसको कंट्रोल में करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी इंद्रियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसी ही हालत में पुरुष इधर उधर बेफाजुल की हरकतें करता है। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, वीर्य का नाश नहीं करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें रोकना चाहते हैं और अत्यधिक मानसिक रूप से ताकतवर बनना चाहते हैं, केवल दिखावे वाला नहीं कि शरीर में बहुत सेफ है, अंदर से पूरा खोखले हैं, बार बार उत्तेजित हो जा रहे हैं, बार बार झगड़े के लिए तैयार हो जा रहे हैं, तो ये सब होगा अगर वीर्य का नाश होगा। अब वीर्य का नाश होना ही है अगर आप चाट पकौड़ा खूब तेज़ी से चपक कर खा रहे हैं या मसालेदार झन्नाटेदार सब्जी खूब घर में बना कर खा रहे हैं, तो वो सब होगा ही। इसीलिए फल फूल खाएं और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, भगवान को याद रखें, गीता का पाठ पढ़ें, गीता वेद पुराण पढ़ें अगर पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि सर्व ज्ञानों में सर्वोत्तम वही ज्ञान है और क्योंकि वो मोक्ष प्रदान करने वाली ज्ञान है। अगले वीडियो में और थोड़ा चर्चा करूँगा। इस वीडियो को अगर आप
पसंद करते हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो अन्नाहार से फलाहार की तरफ चलिए। ये सब बोलना वाकई में बड़ी सरल है कि अन्नाहार से फलाहार की तरफ, ये वाकई में एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही ये सब कुछ कर लेंगे। अन्नाहार से फलाहार बनने के लिए आपको अनवरत प्रयास करना होगा। हो सकता है कि आप इस प्रयास में कई बार फेल भी हों, लेकिन धीरे धीरे इच्छा शक्ति अगर बढ़ाते जाएंगे तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। और वाकई में अगर आप फलाहारी हो जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फलाहारी होने का मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर फलाहारी ही रहें। फिर भी अगर हफ्ते में 4 से 5 दिन फलाहारी रहते हैं और केवल 2 से 3 दिन ही आप अन्न खाते हैं तो आपको देखिएगा खुद ही समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, ये सब करना वाकई में बहुत कठिन है, सुनना आसान है आपकी, लेकिन सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आपकी याददाश्त ज़बरदस्त तेज़ हो जाएगी, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, दिमाग जो इधर उधर भागता रहता है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, बेफाजुल का जो टिम टाम ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको करके देखिए अगर दिमाग की शांति चाहते हैं तो। अगर आपने अपने जीवन में कभी व्रत रखा होगा तो उस दिन देखा होगा कि दिमाग में काफ़ी अच्छी खासी शांति रहती है। इसलिए चटपटे चीज़ों का सेवन करने के बजाय फल का सेवन करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हर तरह से फ़ायदेमंद है। किचन में बना खाना जितनी देर से बनता है, जितनी देर वाला खाना रहता है वो जनरली चटपटा वाला ही रहता है, जनरली चटपटा वाला रहता है। अब ऐसा होता ही है या मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, आपका माइंड वाकई में गजब का बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को जितेंद्री होना चाहिए, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है उसी को जितेंद्री कहते हैं। और जिसकी जीभ की इंद्री कंट्रोल में नहीं रहती है उसकी जनरेंद्री की इंद्री, यानी पेशाब करने वाले स्थान पर जहाँ इंद्री होती है, सेंस होता है जो, उसको कंट्रोल में करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी इंद्रियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसी ही हालत में पुरुष इधर उधर बेफाजुल की हरकतें करता है। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, वीर्य का नाश नहीं करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें रोकना चाहते हैं और अत्यधिक मानसिक रूप से ताकतवर बनना चाहते हैं, केवल दिखावे वाला नहीं कि शरीर में बहुत सेफ है, अंदर से पूरा खोखले हैं, बार बार उत्तेजित हो जा रहे हैं, बार बार झगड़े के लिए तैयार हो जा रहे हैं, तो ये सब होगा अगर वीर्य का नाश होगा। अब वीर्य का नाश होना ही है अगर आप चाट पकौड़ा खूब तेज़ी से चपक कर खा रहे हैं या मसालेदार झन्नाटेदार सब्जी खूब घर में बनाकर खा रहे हैं, तो वो सब होगा ही। इसीलिए फल फूल खाएं और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, भगवान को याद रखें, गीता का पाठ पढ़ें, गीता वेद पुराण पढ़ें अगर पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि सर्व ज्ञानों में सर्वोत्तम वही ज्ञान है और क्योंकि वो मोक्ष प्रदान करने वाली ज्ञान है। अगले वीडियो में और थोड़ा चर्चा करूँगा। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।